वाह, बिल्कुल हाउसफुल माहौल यहां पर है और नोकिया जीना इसी का नाम है, क्योंकि ये सब आए हैं अपने कुछ फेवरेट स्टार्स को देखने के लिए और हम इस शो पर इनको कभी डिसअपॉइंट नहीं करते हैं। मेरा नाम है रोशन अब्बास। आज यहां पर एक मशहूर एक्टर जिन्होंने एमबीए भी करा है, अब एमबीए करके एक्टिंग में कैसे आए, मैन ऑफ गुजरात कैसे बने, इनका एक बहुत ही पुराना लगाव है सौराष्ट्र के साथ, लेकिन अब राष्ट्र के चहेते हैं। दोस्तों प्लीज वेलकम मानव गोहिल। मानव, थैंक यू सो मच फॉर जॉइनिंग अस हियर। थैंक यू सो मच। थैंक्स। ये सब लोग जो हैं, और मैं भी शायद थोड़ा हैरान हो गया बिकॉज आपके जब हम लोग वो शॉट्स देख रहे थे तो उन सब में बड़े इंटेंस, बड़े सीरियस से लग रहे थे। मैं सोचा कि आज बड़ा इंटेंस कार्यक्रम होने वाला है, लेकिन आपके चेहरे पर एक मुस्कुराहट देख के खुशी भी हो गई भाई, क्योंकि अगर हमें आपके पूरे जिंदगी का सफर यहाँ पर एक साथ पूरा करना है तो बहुत सारी यादें ताज़ा करनी है आपके साथ। जी जी जी, तैयार हैं आप? डर लग रहा है लेकिन तैयार हूँ। सुना है यहाँ पर पोल खुल जाती है बहुत सारी पुरानी पुरानी। मानव से बात करते करते मैंने कहा कि अकेले में बात करना अच्छा नहीं लगता, इसलिए मैं किसी को यहां पर बुलाना चाहता हूं जिनका एक बहुत ही अहम हिस्सा है इनकी जिंदगी में। आइए। बहुत बहुत शुक्रिया यहाँ पर आने के लिए। बैठिए, प्लीज बैठिए आप लोग। सब लोग अगर आप देखिए तो थोड़े से हैरान हो जाते हैं यहाँ पर अपने करीबी रिश्तेदारों को देख के, और ये तो आपके माता पिता हैं और वो भी आउट स्टेशन से हैं ये लोग। आउट स्टेशन से हैं। और सीरियसली आई एम सो ग्लैड, थैंक यू सो मच। विजय जी, आप मुझे बताएंगे कि बचपन में कैसे थे ये? He was very quiet type of boy with a big choti till 5 years. हाँ जी, आप बताइए कि वो तो स्ट्रिक्ट थे, लेकिन लड़के जो होते हैं ज़्यादातर माँ के लाडले होते हैं, तो ये आपके लाडले थे कि नहीं? ऑफ कोर्स लाडले तो थे ही। किस किस्म की शरारतें करते थे? शरारत में स्पेशली तो पढ़ाई में थोड़ा इनकम्प्लीट, वो परमानेंट उसका प्रॉब्लम रहता था। उसके अलावा मेरी थोड़ी खुफिया सी शरारतें होती थी। सो मैं खुलेआम किसी को पत्थर मार के नहीं आता था, लेकिन जो होता था वो बहुत ही सुमड़ी में कर लेता था मैं। अच्छा, उस किस्म की ज़्यादा शरारतें थी मेरी। वो सीआईडी टाइप? हाँ, ऐसा कुछ। और फिर वो सीआईडी पकड़ लेती थी, फिर बहुत मार पड़ती थी। तो मार खाते थे आपसे कभी? 3 दफ़े तो बहुत बड़ी मार खाई है। क्या वजह थी ऐसी, क्या हो गया था? जब वो 5वीं क्लास में था तब राखी की कंपटीशन थी। मैं है कि छुट्टी लेके उसको राखी बनाना सिखा रहा था। जनाब क्रिकेट देख रहे हैं, अपने फ्रेंडों को वेव कर रहे हैं, बराबर पड़ी, क्योंकि छुट्टी ली थी और एक बच्चे अपने आगे आए ऐसा सब सोचते हैं। जी बिल्कुल बिल्कुल। और ये जनाब है कि सीरियस ही नहीं हो रहे थे। दूसरी दफ़ा पड़ी जब हमारे घर में एक गन हुआ करती थी, एयर गन बड़ी वाली। अब वो फिल्म कहीं देख के आए होंगे कि शिकार करना है ये वो, तो विंडो में जाके गोली छोड़ी और किसी को लगी। ये एक्चुअली ये पहले की स्टोरी इनको मालूम नहीं घर में क्या हुआ था। मैंने उनको सिर्फ आधी बात बताई थी। हुआ ये था दरअसल कि अब मारना नहीं, मैं बता रहा हूँ सच सच क्या था। हुआ ये था कि मैंने बंदूक का बचपन से बहुत शौक़ था, तो डैड मॉम बाहर गए थे और मुझे सख्त मनाई थी कि वो गन को हाथ नहीं लगाना है मुझे। तो जब पापा मम्मी थे नहीं तो मैंने वो गन निकाली बड़ी सी, और मुझे चलानी थी। तो एक सिर्फ भाई बचा था घर में, तो मैंने कहा उसको मार देता हूँ मैं। तो मतलब बुलेट तो नहीं मार सकता, वो मर जाएगा। तो मैंने रुई को गीली करके रुई को लोड किया उसमें, और एयरगन को ऐसे बड़ी ज़ोर से ताकत लगाई बचपन में। हाँ, वो क्लिक करके फिर मैंने वो गन तैयार रखी। वो नहाने गया हुआ था, वो जैसे ही बाहर आया तो मैंने ज़ोर से गोली मार दी उसको, तो पूरा लाल हो गया। और छोटे भाई जो होते हैं वो ज़्यादा ही वो ड्रामा ज़्यादा कर लेते ताकि डांट पड़ जाए या कुछ हो जाए, तो सांस रोक ली उसने, तो ऐसे कुछ। तो उसको मनाने के लिए फिर मैंने कहा कि चलो किसी और को मारते हैं। और तब जाके किसी इंसान को गोली लग गई। उसके बाद और एक दफ़े कॉपी करते पकड़े गए थे स्कूल में। ये सब नहीं बोलना होता है, टीवी ऑन है सबके घरों में।
मगर ये सब याद करते हैं तो मज़ा आता है। प्रिंसिपल ने हमको बुलाया, ये जनाब भी खुद बुलाने आए थे मेरे को कि प्रिंसिपल बुला रही है। मैं बोला क्या हुआ? बोले कॉपी करते पकड़े गए। मैं बोला चलो पहले अटेंड तो करिए क्या है करके। बस घर पे आए और धनाधन। विजय जी, आप उसूलों के बहुत पक्के लगते हैं और वी वर वेरी फोकस्ड ओवर चिल्ड्रन, बट हम ठहरे थोड़े दिमाग के गर्म आदमी यंग एज में, तो मार दिया करते थे। बाकी तो हमने बहुत अच्छी अच्छी चीज़ें भी सिखाई थी। इनको पॉकेट मनी नहीं मिलती थी। पॉकेट मनी संडे को मिलेगी। कैसे मिलेगी? 1 फीट बाय 1 फीट बाय 1 फीट का खड्डा बनाओगे तो 5 रुपया मिलेगा, और उसको बंद करके उसको पानी उसके ऊपर डाल के बरोबर कर दोगे कि दूसरा 5 रुपया मिलेगा। ये क्यों? मेरी तब समझ में नहीं आता था। संडे मॉर्निंग मुझे सोने नहीं दिया जाता था, तो धक्का मार के उठाया जाता था कि चलो उठो उठो उठो, या स्पार्क प्लग साफ़ करना होता है या ये करना होता है। अब खड्डा खोदो क्यों? तो प्लम्बिंग करना है। तो ये सारी चीज़ें करवाया करते थे मुझसे। आप इनको काम की अहमियत समझाना चाह रहे थे। काम की अहमियत से ज़्यादा ये है कि योर सबकॉन्शियस इज डेवलप्ड व्हेन यू आर यंग। यू गेट असेसमेंट सबकॉन्शियसली कि इतना मारोगे तो इतना चीज़ होगा, या करोगे तो ये होगा। योर डेटा बैंक इंक्रीजेज इन द माइंड। बचपन की इतनी सारी बातें यहाँ पर हम लोगों ने करी हैं साथ में, तो क्यों ना बचपन की कुछ यादों को साथ में ताज़ा कर लेते हैं। सबसे एड वाली तस्वीर में थोड़ा ज्यादा ही सलमान भाई नजर आ रहे थे। वाना भी थे उस जमाने में। मुझे ये जान के तो बड़ी खुशी हुई कि आपके पिताजी ने यहाँ पर कितने खुले दिल से हमें बताया कि जो आपको बचपन में इन्होंने जो सब नसीहतें दी किस तरीके से दी। सचमुच बहुत ही अलग एक तरीका था और मैं इसको बहुत ज़्यादा अप्रिशिएट करता हूँ। लेकिन आज ये तुम्हारे लिए कुछ लेके आए हैं और मैं चाहता हूँ कि आप इस मौके पर उनको ये दे भी। कम मैम, फ्रॉम अस टू यू फॉर योर न्यू होम। ओह थैंक यू सो मच। नए घर में जा रहे हैं तो उन्होंने कहा कि कहते हैं ना दैट यू मस्ट ऑलवेज ओह वाओ। पॉप अ बॉटल। ओह वाओ। तो आमतौर पे मैं यहाँ पे खोल लेता, लेकिन आई थिंक आई सेव इट फॉर द न्यू होम। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, जब नए घर में जाइएगा तब ऐसा जरूर करिएगा। थैंक यू सो मच। कुछ और चीज आप कहना भी चाहते थे इनके लिए? मैंने सुना था कि आपने कुछ लिखा है। थोड़ा लिखा है हमने। Son, before 32 years, you rose like a sun on the horizon of our togetherness. And just like sun, you filled our heart with light, energy, and life. Yes, they were the days of travels and struggle. We would forget everything when you, mom, and me would cuddle. You have never given up in trouble because you always wanted to draw a gray line in a dark area. In the twilight of the togetherness, when we see the star, our Manav, coming up on the horizon, son, we feel complete as you assume the role of mentor of our family. तुम वो पौधा हो जिन्हें हमने सींचा है संस्कारों से, और हमें गर्व है तुमने मीठा पेड़ बनकर संस्कारों को निभाया।